अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपका बायोफिज़िक्स का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोफिज़िक्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने एसेंशियल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, स्टार्टिंग के हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, तो आज हम एसेंशियल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है, मैं उनके साथ प्रीवियस लेक्चर भी शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है, आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे वो अदनान अली की बुक है, लाइबा कोमल की बुक है, कंटेंट आपका सेम है। आपने जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगी उनको अच्छे से समझना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी समझना है, आप लोगों ने ग्रुप में पूछ लेना है। ठीक है, तो ये होगा कि आप लोगों को आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। अच्छा जी, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा है। आज हमने पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक जितने भी सिस्टम, पहले ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, उसकी सारी डिटेल आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर लिया होगा उन्होंने याद भी किया होगा। आज हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है और इसकी क्या टाइप्स होती हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी स्टेट जब चेंज होती है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कह देते हैं। जिस तरह उसकी अब एक सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, उसका प्रेशर चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। कोई भी ऐसा सिस्टम जिस पे क्या होता है, कोई भी एनर्जी चेंज होता है सिस्टम के अंदर, कोई भी स्टेट चेंज होती है, कोई भी वेरिएशन आती है। वेरिएशन का मतलब है कि वहाँ की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। प्रेशर में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है, या इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, उससे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान हीट एक्सचेंज नहीं होती। एक दरमियान में एक सिस्टम है, उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी हीट का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो रहा होगा। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम लोगों ने घर में थर्मस रखे होते हैं चाय के लिए, तो चाय में और वो जो पूरा एक सिस्टम है ना थर्मोस का, और जो बाहर वाली सराउंडिंग है, उनके दरमियान में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से चाय जो है वो गर्म रहती है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस थर्मोडायनामिक प्रोसेस की वो वाली टाइप है जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। आप लोगों ने सिंपल जो है ना इसकी ये डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जिस तरह वो कहता है कि हम किसी भी चीज़ को जो है ना, पिस्टन जो होता है, यहाँ पे आप लोग कह लो कि कंप्रेशन जब हम करते हैं, जब हम उसमें गैस जो है ना वो फिल करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं, तो वहाँ पे भी वो कहते हैं कोई भी हीट का चेंज नहीं होता। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होती, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है लेकिन हीट चेंज नहीं होती। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ पे हीट में कोई चेंज ना आ रहा हो, हीट का आपस में कोई लेना देना ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद आ जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका सेकेंड नेम भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, जो कि आप लोग का एमसीक्यूज है कि आइसोकोरिक प्रोसेस का सेकेंड नेम है कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम ने चेंज नहीं होना होता। ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा था, हीट ने चेंज नहीं होना। नीचे वाले में क्या है कि कहता है कि नीचे वाले में होता है कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जैसे कि इसकी अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ, सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। फिर कहता है कि जब हम किसी भी कंटेनर को लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम गैस को फिल करते हैं, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है, उस कंटेनर का वॉल्यूम है, प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो अनचेंज रहता है, वहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आती। उसमें गैस फिल हो जाती है लेकिन उसमें कोई भी अपने वॉल्यूम में उसकी कोई चेंजिंग नहीं आती, अपना वॉल्यूम जितना था उतना ही रहता है। आल्दो कि हम किसी और चीज़ में जब गैस फिल करते हैं तो क्या होता है कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन जब हम किसी सील्ड कंटेनर में गैस को फिल करते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद आ जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस, जहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। पहले वाले में हमने पढ़ा हीट कांस्टेंट रहती है, दूसरे वाले में वॉल्यूम, और तीसरे वाले में प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आती। जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जब कोई वर्क होता है उसमें वॉल्यूम चेंज हो जाता है, लेकिन जो प्रेशर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, जिस तरह वो कहते हैं, अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें कि उन्होंने कौन सी दी हुई है, कि जो बॉइलिंग वाटर होता है किसी भी ओपन पॉट के अंदर, तो जो वाटर है वो चेंज होता है स्टीम के अंदर। ठीक है, वाइल मेंटेनिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बॉइलिंग वाटर का भी वही होगा। जब वो बॉइलिंग वाटर जो है वो स्टीम के अंदर चेंज हो जाएगा तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वही होगा, प्रेशर दोनों का सेम होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अच्छे से करनी है। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि आपका यूएचएस का क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ है, इसको आपने ज़्यादा अच्छे से करना है।
आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, ठीक है, वो कहते हैं कि जब हम किसी भी स्लो एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ गैस करते हैं किसी सिलेंडर के अंदर, ठीक है, तो वो हीट कंडक्टिंग जो भी कंटेनर वगैरह होता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर स्टेबल रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसकी एग्जांपल आप लोग यही है कि आप लोग कंटेनर के अंदर जब कोई भी हम गैस फिल करवाते हैं, हमने पहले बात की कि कंटेनर के अंदर जब हमने गैस फिल करवानी है उसका प्रेशर चेंज नहीं होता, वही दोबारा बात आ गई है कि वहाँ पे उसका टेम्परेचर भी जो है वो चेंज नहीं होगा, स्टेबल टेम्परेचर रहेगा। तो ये आप लोगों ने ना इसकी एग्जाम्पल के साथ डिफाइन अच्छे से याद करनी है, प्लस इनके जो सेकेंड नेम्स है वो भी अच्छे से करने हैं, ये आप लोग MCQs में पूछे जा सकते हैं। फिर आ जाते हैं आपके पास लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि टोटल 4 लॉ हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लॉ पढ़ेंगे, ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जिसमें वो कहता है कि अगर सिस्टम, दो सिस्टम है हमारे पास, ए और बी सिस्टम है, ठीक है। अब ए और बी सिस्टम में जो है ना दोनों इक्विलिब्रियम में है, बी और सी जो है या ए और सी जो है वो भी इक्विलिब्रियम में होंगे। वो इस तरह से कह रहा है, अगर आप लोग इसकी ना ये आपके पास एग्जांपल है ABC की, ठीक है, कहते हैं इफ़ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, तो जो थर्ड वाला वो खुद ब खुद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जब हम किसी की कंपनी में बैठते हैं ना, तो हम उसके जैसे हो सकते हैं, उसके जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो दो सिस्टम्स हैं ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जो बिल्कुल स्टेबल वाली स्टेट होती है, ठीक है। अब जो थर्ड वाला सिस्टम है ना, वो भी इक्विलिब्रियम में होता है। उसकी एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे दी है कि जिस तरह ए और बी जो है अगर ये इक्विलिब्रियम में होंगे तो बी और सी भी इक्विलिब्रियम में होंगे और सी और ए भी इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग को समझ आ गई होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसका जो फार्मूला है उसको इस तरह से याद करना है, इसका फार्मूला जो है ना आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म इसकी याद करनी है, ठीक है। अगर इसकी मैथमेटिकल एग्जांपल को आप लोग देखो तो उन्होंने यही बताया हुआ है कि ए जो है वो भी सी के साथ आके इक्विलिब्रियम में काम करेगा, बी जो है वो भी सी के साथ आके इक्विलिब्रियम में काम करेगा, और ए और बी जो थे वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में थे, ठीक है। इसकी एग्जांपल यही वाली एग्जांपल मैंने आप लोग को यहाँ पे ऊपर भी बताई है। उसके बाद इसकी एग्जांपल में उन्होंने यही बताया हुआ है कि जब थर्मामीटर जो है हम वाटर में थर्मामीटर को जो है वो देते हैं, थर्मामीटर इन वाटर कम्स टू द सेम टेम्परेचर एज द वाटर अलोइंग एक्यूरेट मेजरमेंट। सिंपल, जब हम थर्मामीटर को वाटर में एंटर करते हैं तो जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो वाटर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो हमारा जो कंसेप्ट था वो यही था कि जब दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होते हैं तो तीसरा वाला सिस्टम आकर भी उनके साथ इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों लॉज जो हैं वो कवर करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। और कल के, आज के जो लेक्चर के बाद कल आपका जो लेक्चर होगा ना उसमें हम बायोफिजिक्स का टेस्ट रखेंगे। अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स का जो पढ़ लिया उसके बारे में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की डिफाइन, थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम्स, थर्मोडायनेमिक की टाइप्स और ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये मैं ओरली जो है वो आप सबसे सुनूंगी और आप सबने इसको तैयार करके आना है।